हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम देखेंगे अभी अप्सरा की आंखें, बाकीलाल कॉमिक्स का ये सीरीज। ये सीरीज संजय गुप्ता ने पेश की है। ये एक हास्य सम्राट बाकीलाल की कॉमिक्स है। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन। चित्रांकन किया है बेदी ने। कहानी है तरुण कुमार वाही और संपादन मनीष गुप्ता का है। हमारे नए पाठकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, बाकीलाल बचपन में बहुत शरारती था। एक दिन उसने भगवान शंकर और पार्वती को मांस का अक्र पिला दिया, मतलब मेंढक के मांस का अक्र पिला दिया, जिससे क्रोधित होकर शंकर भगवान ने उसे शाप दे दिया। परंतु फिर शीघ्र ही शांत होकर अपने शाप का असर कम कर दिया। अब बाकीलाल जिसका भी बुरा सोचता उसका भला हो जाता और इससे बाकीलाल को भी लाभ होता था। तो आइए आगे हम देखते हैं। बाकीलाल का उद्देश्य है कि विशालगढ़ का राजा बनना, किंतु राजा विक्रम सिंह और गद्दी से हटाए राजा विक्रम सिंह को गद्दी से हटाए बिना यह संभव नहीं। बाकीलाल का मस्तिष्क हर क्षण उसे अपने रास्ते से हटाने की नई नई योजनाएं बुनता रहा है। पहले बाकीलाल सोचता है, काश कोई ऐसा बाण मुझे मिल जाए जो चले तो सीधा उस मनहूस मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह की छाती को छेद दे, ताकि मैं विशालगढ़ का राजा बन सकूं। अचानक बाकीलाल ठिठक कर रुक गया। हे रूपसी, मुझे तुम्हारे रूप सौंदर्य ने वशीभूत कर दिया है, ऐसा एक साधु किसी को कहता था। मैं आज और अभी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, किंतु मैं एक ऋषि पुत्र से विवाह कैसे कर सकती हूँ। मैं सौंदर्य देवी की पुत्री अप्सरा हूँ। इस पे ऋषि ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं ऋषि वेश त्याग दूंगा। तभी अप्सरा कहती, किंतु मैं एक दड़ियल और मुच्छड़ पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती। तभी मैं अपनी दाढ़ी मुझ सपाचट कर दूंगा, किंतु तुम्हारी नाक पकौड़े जैसी है। मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जिसकी नाक हीरे की तरह तराशी हुई हो। ऋषि कहता है, मैं अपनी नाक पत्थर पर घिस कर तराश लूंगा, तुम हाँ तो बोलो। किंतु तुम तो पूरे काकड़ी पहलवान हो, मैं एक बलिष्ठ युवक से विवाह करूंगी। ऋषि, मैं दंड बैठक पेल कर अपना शरीर कसरती और बलिष्ठ बना लूंगा। फिर अप्सरा कहती, मगर तुम्हारी जो आंखें हैं, आंखें भी तोते जैसी है। मैं मटर जैसे बड़े बड़े आंखों वाले पुरुष से ही विवाह करूंगी। उस पे ऋषि कहता है, अरे अभिमानी लड़की, तुम मुझसे विवाह न करने के 100 बहाने बना रही है। पहले तो मैं तुमसे विवाह कर भी लेता, पर अब तो बिल्कुल नहीं करूँगा। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तेरी आँखों में ऐसा सम्मोहन भर जाएगा कि मेरे अलावा जो भी पुल्लिंग एक बार इन्हें देख लेगा वो तुझसे विवाह करने के लिए पागल हो जाएगा। मेरा ये शाप है, तुझे चैन से नहीं रहने देगा। उस पे अप्सरा कहती है, नहीं। किंतु सोचते सोचते बाकीलाल एकाएक प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को, बेटे बाकीलाल, अगर तू मोटे मुच्छड़ विक्रम को अप्सरा की आंखें दिखा दे
तो वो अप्सरा से विवाह करने के लिए पागल हो जाएगा और रानी स्वर्णलता ऐसा होने नहीं देगी। अप्सरा भी ऐसा नहीं चाहेगी, यानी कि मच जाएगी महाभारत, जिसमें हार केवल विक्रम सिंह की ही होगी और इस हार से विक्रम सिंह हारेगा अपना राज सिंहासन। ऐसा विचार मन में आते ही बाकीलाल सिंह की तरह ऋषि पुत्र के शाह के भय से चकरा कर गिरती अप्सरा पर झपटा और अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी चल बेटा वाकेलाल, भाग महल की ओर। अब ये बोरी में मुच्छड़ के सामने पहुंचकर ही खोलूंगा है। जल्दी ही महाराज। अरे बाकेलाल आओ आओ। बाकेलाल कहता है महाराज आपके लिए एक बड़ी शानदार वस्तु लाया हूँ। महाराज तो फिर जल्दी से दिखाओ। जल्दी से दिखाने के लिए ही तो भागा चला आ रहा हूँ महाराज। बोरी का मुंह खोलते ही महाराज, अरे इसमें तो कन्या है। कन्या नहीं महाराज, ये अप्सरा है, अप्सरा। मैं इसे होश में लाता हूँ महाराज। फिर महाराज ये आंखें खोल रही है, आप इसके सामने रहिएगा और पलके मत झपकाइएगा। अप्सरा होश में आ रही थी। अप्सरा ने जैसे ही आंखें खोली, अति सुंदर। अप्सरा सोचने ऋषि पुत्र के शाप के कारण ये मुझ पर मोहित हो गया। तभी अप्सरा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। बाकीलाल विवाह की तैयारी तुरंत शुरू करो। बाकीलाल ने झट अप्सरा की आंखों पर पट्टी बांध दी। ये पट्टी मत उतारना अप्सरा, अन्यथा किसी और की निगाहें भी तुमसे मिल जाएगी। बाकीलाल समय व्यर्थ मत करो, फेरे लेने के लिए यज्ञ कुंड में जाकर अग्नि प्रज्वलित करो। चलो रहने दो, मशाल जलाकर यही ले आओ। मैं मशाल के चारों ओर उसके साथ साथ फेरे ले लूंगा। चलिए बाकीलाल तेजी से के साथ कक्ष के बाहर निकला। बेटे मुच्छड़, अगर ये विवाह हो गया तो मेरी योजना का कबाड़ा हो जाएगा। मैं मशाल लेने नहीं बल्कि महारानी को सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तभी महारानी आगे से आती। महारानी जी गजब हो गया। महाराज दूसरा विवाह कर रहे हैं। महाराज क्या इस उम्र में उन्हें कौन लड़की दे रहा है। झूला रोको। महाराज ने मशाल की अग्नि के इर्द गिर्द 7 फेरे लेने के लिए मुझे फौरन मशाल लाने को कहा है। अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। महारानी, मशाल लेकर मैं जाऊंगी, मैं देखती हूँ कि विवाह कैसे होगा। और फिर कहा है वो दुष्टा डायन चुड़ैल जो मेरी सौत बनना चाहती है। महाराज, अरे रानी, मशाल लाने के लिए तो मैंने बाकीलाल को कहा था। खैर कोई नहीं, कोई भी लाए, मशाल तो आ गई ना। जल्दी से मशाल को लेकर हमारे बीच में खड़ी हो जाओ ताकि हम दोनों पवित्र अग्नि के फेरे ले सकें। इस मशाल से मैं अपनी सौत की चिता जलाऊंगी। अप्सरा, इसके स्थान पर मैं होती तो मैं भी यही करती। अप्सरा हाथ छुड़ाकर भागी। छोड़ो मेरा हाथ। अरे रे रे, मेरी रानी पद्मिनी कहाँ चली? भागती कहाँ है डायन? जरा ठहर तो। अप्सरा जैसे ही बाहर निकली, बाहर खड़े बाकीलाल ने द्वार बंद कर दिए। मेरा काम हो गया।
अब इसे महल से भगाना मेरा दूसरा काम है। द्वार बंद करने के बाद, मैं ही तुम्हें यहाँ लाया था, मेरा काम पूरा हो चुका है, अब तुम जल्दी से इस बोरे में वापस चली जाओ ताकि मैं तुम्हें वापस जंगल में छोड़ दूं। किंतु तुम मुझे यहाँ क्यों लाए थे दुष्ट? शायद तुम्हें यह रहस्य पता चल गया था कि मेरी आंखों में किसी को भी दीवाना कर देने की सम्मोहन भर गया है। जल्दी बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। नहीं, शाप मत देना। मुझे ऋषि झूठ बोले कौवाचार्य ने ही बताया था कि हमारे महाराज की आंखों में जो मोतिया बिंद है वो जंगल में मिली एक कन्या की आंखों में झांकने से ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी आंखों में जादू है, अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ कभी न लाता। फिर तुमने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी थी? उसी ऋषि ने मुझे बताया था कि महाराज के बाद इस कन्या की आंखों में झांकने वाला व्यक्ति नेत्रहीन हो जाएगा। तो फिर जल्दी मेरे साथ आओ। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अप्सरा बाकेलाल को लेकर बगीचे में पहुंची। बाकेलाल, अगर ये विशालगढ़ में रहूंगी तो मेरा दीवाना हो चुका तुम्हारा महाराज अपने सैनिकों से चप्पे चप्पे पर मेरी खोज करवा लेगा। मुझे यहाँ से फौरन दूर जाना होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। बाकेलाल, मैं झंडू मंत्र पढ़ रही हूँ, जिसके पढ़ने से यहाँ एक गुलेल पैदा होगी। आगे क्या करना है मैं तुम्हें गुलेल पैदा होने के बाद बताऊंगी। इस वक्त यहाँ से फौरन दूर जाने का यही एक रास्ता है। मैं मंत्र पढ़ती हूँ। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम, सर्दी सिर दर्द पीड़ा को पल में दूर करे झंडू बाम। तुरंत एक गुलेर आती है। गुलेर प्रकट हो गई अप्सरा। सुनो बाकेलाल, ये चमत्कारी गुलेल है। इस गुलेल से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा जा सकता है। मैं इस पर बैठती हूँ, मेरे बैठते ही तुम विशालगढ़ के वन का नाम लेकर इसे चला देना, क्योंकि फिलहाल मेरी मंजिल विशालगढ़ का वन ही है। विशालगढ़ का नाम लूँगा तो मोटा इसे वह भी ढूंढ लेगा। मैं सीधे स्वर्ग में इंद्र के दरबार का नाम लेता हूँ ताकि वह सीधी वही जाकर गिरे और फिर विक्रम सिंह इसे कभी न ढूंढ पाए और उसकी याद में पागल हो जाए। ये चमत्कारी गुलेल, ले जा इसे सीधे स्वर्ग में इंद्र के दरबार में। अरे ये क्या, मैं जंगल की ओर जाने के स्थान पर नभ की ओर जा रही हूँ। ओह, चमत्कारी गुलेल गायब हो गई, पर मेरा काम हो गया। वाह, चलकर देखो कि महाराज का क्या हाल है। बाकेलाल, द्वार खोलो। कोई है? खबरदार कोई द्वार न खोले। बाकेलाल जी, अच्छा हुआ आप आ गए। भीतर से महाराज कह रहे कि द्वार खोले, किंतु महारानी जी द्वार खोलने से मना कर रही है। समझ में नहीं आता कि द्वार खोले या नहीं। तभी बाकेलाल ने द्वार खोला। अप्सरा कहाँ गई? महाराज वो तो चली गई। महारानी, चलो अच्छा हुआ। अभी संतोष माता ने मेरी सुन ली, मैं तो चली उनको चने का भोग लगाने, गुड़ चने का भोग लगाने। जय संतोषी माँ। महाराज, परंतु मेरी पुकार ईश्वर ने नहीं सुनी। सैनिकों, जल्दी जाओ, महल का चप्पा चप्पा छान मारो, अभी वो अधिक दूर नहीं गई होगी। मेरी अप्सरा को ढूंढ कर लाओ।
बांकेलाल कहते हैं, महाराज एक कन्या के लिए इतना दीवानापन उचित नहीं। इस पे महाराज बोले, बांकेलाल अप्पा उनके बिना नहीं रह सकते। स्वर्णलता का थोबड़ा देखकर अब मुझे उबासी आने लगती है। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना शेष जीवन उबासियाँ लेने में बिता दूं? हरगिज नहीं। 2 घंटे बाद, महाराज अप्सरा महल के आसपास कहीं नहीं मिली, वो अब कहीं नहीं मिलेगी। तभी बांकेलाल सेनापति को बोले कि नगर का चप्पा चप्पा छान मारे और अप्सरा को ढूंढ कर मेरे पास लाए। अगर अप्सरा मुझे शीघ्र ही नहीं मिली तो मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगा। बांकेलाल, वही तो मैं चाहता हूँ। इस बार मेरी योजना सफल होकर रहेगी। थोड़ी ही देर में, महाराज नगर का भी चप्पा चप्पा छान मारा पर अप्सरा कहीं नहीं मिली। बांकेलाल कहता है, किंतु आप भूमि पर बैठकर क्या बना रहे हैं महाराज? बांकेलाल, तुम नहीं समझोगे, ये मेरी अप्सरा है। हाय बड़ी मुश्किल है, मुश्किल खाई मेरी अप्सरा है, कोई इसे ढूंढ लाए के लाए ना बहू। योजना सफल हो रही है, मोटा पागल हो रहा है। तभी नदियों में, झरनों में, पहाड़ों में, वनों में, रेगिस्तानों में, हर जगह। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? क्यों कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ मेरी लैला। बांकेलाल, मैं खुद उसे ढूंढने जाता हूँ। तभी, हाय मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के। हाय मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ के हो। हाय महारानी, हाय मैं मर गई, इन्हें क्या हो गया? अभी इन पर अप्सरा की आंखों का जादू चल गया है। महारानी जी, इस जादू को काटने के लिए मैं कोई ना कोई जुगाड़ करता हूँ। तभी बांकेलाल, महाराज को रोको। सेनापति, तुम सैनिक लेकर महाराज के पीछे जाओ, क्योंकि महाराज अब किसी के रोके रुकने वाले नहीं हैं। हाय महाराज कहते, हाय अप्सरा तू कहाँ है? आगे अप्सरा सीधी आकर गिरी इंद्र के दरबार में। अरे इंद्र के दरबार में आने का ये कौन सा तरीका है? हे प्रभु, ये मैं कहाँ आ गई? ये स्वर्ग है, इस समय तुम इंद्र के दरबार में हो। नहीं, मेरी आंखों में मत देखना। उफ, स्वर्ग के राजा इंद्र पर भी चल गया अप्सरा की आंखों का जादू। अति सुंदर, अति उत्तम, अपूर्ण सुंदरी हो तुम। हम तुमसे इसी क्षण विवाह करेंगे। अपना नाम तो बताओ हे सौंदर्य बाला। अप्सरा, 3 लोकों में इंद्र के दरबार की हम अप्सराओं से अधिक कोई भी स्त्री सुंदर नहीं। फिर इंद्र पर इस देव कन्या ने कैसा जादू कर दिया कि वे देवेंद्र इससे तुरंत विवाह करने के लिए लालायित हो उठे। यह विवाह उचित नहीं है। मेनका, उर्वशी, अप्सरा को श्रृंगार कक्ष में ले जाओ और उन्हें दुल्हन बनाओ। हम इसी क्षण अप्सरा से विवाह करेंगे। अप्सरा, नहीं। उर्वशी और मेनका अप्सरा को लेकर स्वर्ग के श्रृंगार कक्ष में पहुंची। उधर अप्सरा कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देवराज इंद्र के से विवाह नहीं कर सकती, मेरी मदद करो। उस पे उर्वशी और मेनका कहती, हम भी इस विवाह से प्रसन्न नहीं, किंतु हम तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकते हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद ये मैं बताती हूँ। मैं झंडू मंत्र पढ़ूंगी,
उससे एक गुलेल पैदा होगी, तुम मुझे उससे वापस पृथ्वी पर विशालगढ़ के वन का नाम लेकर फेंक देना। ठीक है। जबकि ठीक उसी समय इंद्र के दरबार में स्वर्ग के राजा इंद्र मुझे भस्मासुर कहते हैं। तीनों लोकों में केवल एक ही वस्तु मुझे मार सकती है, और वो वस्तु क्या है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं तीनों लोकों पर अपना अधिकार करने निकला हूँ, और मेरे लिए ये बहुत ही आसान है। मेरी आंखों में भस्म शक्ति है। मैं जिस राजा को कड़ी नज़र से देख लूँगा वो वहीं पर भस्म हो जाएगा, और राजा भस्म होते ही उस लोक के नागरिक मुझे अपने आप ही अपना राजा मान लेंगे। सर्वप्रथम मैं स्वर्ग पर अपना अधिकार करने आया हूँ, और ये देख मेरी तुझे कड़ी नज़रों से ही। भस्मासुर द्वारा ऐसा करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में खलबली मच गई। स्वर्ग का सिंहासन डोल गया। नारायण नारायण। किंतु ये क्या, इंद्र की आंखों से टकराकर भस्मासुर ही भस्म शक्ति वापस लौट गई? ये क्या, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी भस्म शक्ति विफल कैसे हो गई? तभी अब यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग मैं प्रत्येक लोक के राजा पर केवल एक बार ही कर सकता हूँ। ये भस्मासुर यहाँ क्यों आया था, और ये उर्वशी और मेनका कहाँ है? इंद्र के दरबार के शेष अप्सराएं भगवान इंद्र के सारी बातें बताती चली गई, जिन्हें सुनने के पश्चात किंतु समझ में नहीं आ रहा कि हम उस अप्सरा से विवाह करने के लिए तैयार कैसे हो गए, और भस्मासुर की भस्म शक्ति का हम पर असर क्यों नहीं हुआ। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए। नारायण नारायण देवेंद्र, ये सब अप्सरा की आंखों से के सम्मोहन का प्रताप है, जिससे टकराकर असुरी भस्म शक्ति विफल होकर लौट गई। अन्यथा आप भस्म हो जाते और स्वर्ग पर शैतान भस्मासुर का अधिकार हो जाता। असुरी भस्म शक्ति के कारण अप्सरा की आंखों का जादू भी खत्म हो गया। किंतु अप्सरा को यहाँ किसने भेजा? नारायण नारायण, पृथ्वी के बाके लाल ने महाराज। परंतु उसे कैसे पता चला कि भस्मासुर यहाँ मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है, और मैं उनके आक्रमण से मुझ अप्सरा की आंखों का जादू ही बचा सकता है? अब प्रकट हुए भगवान शंकर। इस रहस्य को समझने की चेष्टा आप मत करें देवेंद्र। केवल इतना समझ ले कि मेरा भक्त बाकेलाल जो करता है वो अपने लाभ के लिए करता है, किंतु उससे दूसरों का लाभ हो जाता है। फिर भी मैं बाकेलाल से प्रसन्न हूँ, उससे एक बार भेंट अवश्य करूँगा। उर्वशी और मेनका ने आकर दी अप्सरा के पृथ्वी पर वापस जाने की सूचना। उसी क्षण विशालगढ़ के महल में बाकेलाल, महाराज की आंखों पर हुआ समून का हल मैंने ढूंढ लिया। हल है खजूरी बूटी। जल्दी से जाओ और खजूरी बूटी लेकर आओ। राजवैद्य से खजूरी बूटी के विषय में पता करने के पश्चात बाकेलाल वन की ओर चल पड़ा। खजूरी बूटी लाए मेरी जूती। तभी ओह, ये क्या, ये तो अप्सरा है जिसे मैंने इंद्र के दरबार में भेज दिया। अप्सरा का जादू बाकेलाल पर भी चल गया। अप्सरा, अब मैं तुमसे अति शीघ्र विवाह करूंगा। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जिसकी आंखें बटे जैसी बड़ी बड़ी हो। मैं अपनी आंखें बटे से भी बड़ी कर लूंगा। तो फिर पहले जाकर अपनी आंखें बड़ी कर लो, फिर मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आना। किंतु अप्सरा, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक कुटिया का निर्माण कर देता हूँ। जब तक लौट कर ना आओ तुम यही रहना।
बाकीलाल जी ने अप्सरा जी इसे अप्सरा कह रहे हैं। इसका मतलब अप्सरा बाकीलाल जी को मिल गई है। महाराज को फौरन सूचित करना होगा। कुटिया तैयार होती है। इस उपवन में फलों की भरमार है। मेरे लौटते तक तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। बाकीलाल वहां से चल पड़ा। अपनी आंखें बटेर से भी बड़ी करूंगा। कैसे? मुझे किसने पुकारा? हमने बाकीलाल। हम हैं स्वर्ग के राजा देवेंद्र। ओ देवराज इंद्र, मेरे अहो भाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए। देवराज इंद्र ने बाकीलाल को सारी बातें कह सुनाई। फिर बाकीलाल, तुमने स्वर्ग की रक्षा की है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वर मांगो। बाकीलाल सोचने लग गया, मेरी फूटी किस्मत भी स्वर्ग में ही लिखी गई। अगर मुझे होता कि भस्मासुर स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है तो मैं कभी भी अप्सरा को स्वर्ग में नहीं भेजता। किंतु अब इस अवसर का लाभ मुझे उठाना चाहिए। हे इंद्र, मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरी आंखें बटेरे से भी बड़ी हो जाए। अवश्य। सबसे बड़ी आंखें सांबर नामक पशु की होती है जो हिरन जैसा दिखता है। थोड़ी ही देर में सांबर तुम्हारे पास आएगा। फिर जब तुम अर्धरात्रि में उसे काजल लगाओगे तो तुम्हारी आंखें भी वैसी ही हो जाएगी। सो देवराज इंद्र के अंतर्धान होते ही वो मारा पापड़ वाले को। इसके बाद अप्सरा को मुझसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तभी ब्रॉक मैं आ गया बाकीलाल। अरे सांबर आ गया। इसकी आंखें तो सचमुच बहुत बड़ी और सुंदर है। चल भाई कुटिया चले। अर्धरात्रि को मैं तुझे अपने हाथों से काजल लगाऊंगा। बाकीलाल अभी कुटिया में पहुंचा ही था कि बाकीलाल, कहाँ है मेरी अप्सरा? ये मनहूस कहाँ से आ गया? तभी विक्रम सिंह को नजर आ गई अप्सरा। वाह, वो रही अप्सरा। अभी स्वर्ग का सिंहासन तो मेरे हाथ से निकल गया, किंतु अब पृथ्वी के एक राजा यानी तुझे मारकर पृथ्वी का राजा मैं बनूंगा। भस्मासुर की भस्म शक्ति से अब तू नहीं बचेगा राजा विक्रम सिंह। ये तो वही भस्मासुर है जिसके विषय में देवेंद्र इंद्र बता रहे थे। और ये क्या? आए, राजा विक्रम से भी टकरा कर लौट आई मेरी भस्म शक्ति। यानी कि अब मैं पृथ्वी का राजा नहीं बन सकता। मुच्छर की आंखों में मौजूद अप्सरा की आंखों के जादू ने भस्मासुर की भस्म शक्ति को काट डाला, अन्यथा मुच्छर तो भस्म हो जाता। लेकिन चलो, मेरी राह का कांटा तो साफ हो गया। अब मैं अप्सरा से विवाह कर सकूंगा। लेकिन तभी सांबर की टक्कर खाकर भस्मासुर भूमि पर गिर गया। और दूसरी पल, अरे ये क्या? सांबर सुंदर नौजवान में परिवर्तित हो गया। भाऊ, अब मैं किसकी आंखों में काजल लगाऊंगा? तभी सांबर से सुंदर नौजवान बने युवक को देखते ही अप्सरा प्रसन्नता से चीख पड़ी, कुमार वैभव, मैं कब से आपकी तलाश कर रही थी। अप्सरा तुम कहाँ चले गए थे कुमार वैभव? इस दुष्ट को मेरी आंखों से भरी भस्म शक्ति को पता चल गया था अप्सरा। इस कमबख्त ने मेरी भस्म शक्ति छीन कर मुझे सांबर बना दिया था। इसी ने कहा था कि जब मैं दोबारा इसके सामने पड़ूंगा और उससे टक्कर लूंगा तभी मैं अपने सही रूप में लौट कर आऊंगा।
अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं टक्कर देव का पुत्र हूँ। मैं किसी को भी 2 टक्करें हंसी कर दूँ तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। एक टक्कर मैं सांबर के रूप में तुम्हें चढ़ चुका हूँ, और दूसरी यह रही। कुमार वैभव दूसरी टक्कर खाकर भस्मासुर के प्राण पखेरु फौरन ही उड़ गए। और ये क्या हो रहा है कुमार? मेरी वो भस्म शक्ति वापस मेरी आंखों में समा रही है, जिसे दुष्ट भस्मासुर ने छीन लिया था। ओ, आपके चले जाने के पश्चात मैं आपकी खोज में ही सौंदर्यपुरी से यहाँ आई थी, क्योंकि मुझे आपके विशालगढ़ के वन में होने का संकेत मिल रहा था। मेरी तलाश पूरी हुई। अब हम वापस सौंदर्यपुरी लौट चलेंगे, जहाँ हमारा विवाह होगा। अवश्य। नहीं, तुम्हारा विवाह मुझसे होगा अप्सरा। क्या कहा? नहीं, उसे कुछ मत कहना। उसमें बाकेलाल का कोई कसूर नहीं है। अप्सरा कुमार को ऋषि के शाप में बताती चलेगी। तभी जिसको सुनने के पश्चात तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी भस्म शक्ति से टकराकर बाकेलाल की आंखों में छाया तुम्हारे समूह का जादू टूट चुका है। क्यों बाकेलाल, क्या मेरी अप्सरा से विवाह करोगे? विवाह कभी नहीं। उसके महाराज, मेरे कारण आपको हुई असुविधा हुई, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। मैंने झंडू मंत्र पढ़ लिया है। आप गुलेल से हमें सौंदर्यपुरी पहुंचा देना। अवश्य। विक्रम सिंह ने वैसा ही किया जैसा अप्सरा ने कहा। आगे बाकेलाल, तुम्हारे कारण मेरी जान भस्मासुर से बच गई। अगर तुम अप्सरा को मेरे पास न लाते और मेरी आंखों से उसका सम्मोहन न छोड़ते तो भस्मासुर की अग्नि से मुझे भस्म कर डालती। तो फिर दे इसी बात पर इस बार पुच्ची से बात नहीं बनेगी। आज मैं चलूँगा। मर गया, फूट गई मेरी किस्मत। यहाँ पे ये कॉमिक्स का एपिसोड समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको फिर से नए नए कॉमिक्स के एपिसोड्स, बाकेलाल के एपिसोड और बाकी कुछ बुक्स को सुनना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अपडेट मिलने के लिए आप इस चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया वीडियो डालूं तो आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।